खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां रेवाड़ी में यूटीएल सोलर कंपनी में भीषण आग का तांडव। 10 घंटे बाद भी आग काबू पाने की जद्दोजहद जारी। दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ी मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने में जुटा दमकल विभाग। हर गाड़ी को 10 से 12 बार किया गया रिफिल। तो आपको बताएं जहां आग का तांडव देखा गया है रेवाड़ी में आग का तांडव देखा गया है। रेवाड़ी में यूटीएल सोलर कंपनी में भीषण आग का तांडव देखा गया है। 10 घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। अभी भी आग पर काबू पाना जारी है। तो दमकल विभाग की करीब 12 गाड़ी मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने में पूरी दमकल की टीम जुटी हुई है। हर गाड़ी को आपको बता दें 10 से 12 बार रिफिल किया गया है। ये यूटीएल सोलर बैटरी की कंपनी है, जिसमें रात को 10:57 में हमें सूचना मिली थी कि इसमें आग लगी हुई है। तो इसमें बैटरी और थिनर वगैरह है। देखो, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ थी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियाँ 12 गाड़ियाँ हमारी मौके पे आई हैं। जैसे धारूड़ा से है, कोसली से है, रेवाड़ी से है और अपने IMT बावल से है, बावल शहर से। देखो, अब इसमें चक्कर तो हम ना, जैसे यहाँ नज़दीक हमें पानी में मिल गया था, लेकिन फिर भी एक गाड़ी का कम से कम 12-15 के करीब चक्कर जैसे एक गाड़ी की लग गई। देखो, इसमें बैटरी वगैरह बढ़ती थी और UPS पैनल वगैरह, सोलर पैनल वगैरह वो थे। तो इसमें हमने काफ़ी बचाव भी किया है, क्योंकि इनका जो मटेरियल तैयार था उनको भी हमने बाहर निकलवाया। आसपास की जो कंपनियां थी उनको भी हमने बचाया है। और इस कंपनी में नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान में तो अभी देखो, इसका पूरा मौका मुआयना किया जाएगा कि कितनी मशीनें थी, कितना इनका मटेरियल था। ये तो इन लोगों के पास डाटा होगा, वो बताएंगे कि भाई हमारे पास इतना तैयार माल था, इतना हमने बचाया है। आप देख रहे हो, हमने बाहर जो है रोड पे भी माल लगवा रखा है। ये हमने आग लगती हुई उसमें से निकलवा के अर्जब बचाया। एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए संवाददाता श्याम बाटला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, रेवाड़ी के यूटीएल सोलर कंपनी में आग लगी है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी दिव्या, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ऑटोमोबाइल्स का हब है रेवाड़ी का बावल इंडस्ट्रियल एरिया। और लगभग रात को 11 बजे ये अचानक आग लग गई इसके अंदर। और शुरुआती जो जांच हुई वो शॉर्ट सर्किट बताया जा। आपको ये बताना चाहेंगे कि इस कंपनी के अंदर जो बैटरीज बनती हैं, सोलर बैटरी बनती है, सोलर पैनल बनते हैं यहाँ पर, और काफी ज्वलनशील पदार्थ जो थे वो यहाँ रखे हुए थे। लेकिन गनीमत ये रही कि जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो इमीडिएट वहां जो कर्मचारी थे, काम कर रहे थे, उनको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल दिया गया। और जो आसपास की कंपनियां थी उन्हें भी सतर्क कर दिया गया। जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली, लगभग 10 से 12 दमकल विभाग की गाड़ियां, जो कि राजस्थान के भिवाड़ी, बावल, रेवाड़ी और कोसली साइड से करीब 12 गाड़ियां वहां पर दमकल विभाग की तुरंत प्रभाव से पहुंची और उन्होंने आग पर शुरुआत कर दी पानी डालने की। लेकिन उनको 10 से 12 बार रिफिल, एक गाड़ी को 10 से 12 बार रिफिल करने के बाद भी आग लगातार बढ़ती गई, क्योंकि उसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ थे। और ऐसे के अंदर एक चुनौती बन गया था दमकल विभाग के सामने। अभी भी जो है वो थोड़ी बहुत जो है आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। और अभी कुछ देर पहले ही, करीब 10 मिनट पहले ही दमकल विभाग ने बताया कि आग काबू पा लिया गया और जो सामान था उससे भी काफी हद तक बचा लिया गया है। जी दिव्या। श्याम, फिलहाल दमकल विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि मतलब ये आग को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? दिव्या, देखिए, जो आग लगी उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो शॉर्ट सर्किट है वो शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट ही माना जा रहा है, जिसके कारण से आग भड़की। लेकिन आग इतनी ज्यादा क्यों फैली? क्योंकि वहां पर जो ज्वलनशील पदार्थ है उसके अंदर थिनर था, तेजाब था जो बैटरियों के अंदर डलता है, और जो सोलर पैनल थे वो ज्वलनशील होते हैं। और शायद यही कारण है कि आग ज्यादा भड़क गई। और लेकिन कर्मचारियों को सबसे बचाना सबसे पहली प्राथमिकता दमकल विभाग की थी। उन्होंने सबसे पहले तो जो स्टाफ था वो खुद ही
जैसी आग दिखी तो बाहर आना शुरू किया और पहले उन्होंने शुरुआती तौर पर उन्होंने अपना ही प्रयास किया। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची तो दमकल विभाग की गाड़ियों ने अपना प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जो आसपास की जो कंपनीज थी, करीब 10 से 12 कंपनीज थी, उनके लोग भी बाहर आ गए और बचाव कार्य के अंदर जुट गए। पुलिस की टीमें भी वहां पर मौके पर पहुंची। गनीमत ये रही कि कोई जन हानि अभी तक नहीं हुई, ऐसी कोई सूचना नहीं मिल पाई है। जी दिव्या। श्याम, अगर नुकसान की बात करते हैं, चूंकि सोलर कंपनी थी उसमें आग लगी है, तो नुकसान की बात करें तो नुकसान का कितना कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? निश्चित रूप से दिव्या, देखिए वैसे तो करोड़ों रुपए का इसके अंदर पैनल्स थे, बैटरी थी, लेकिन काफी हद तक लगभग हम बात करें तो 40% जो माल जो है वो सुरक्षित रूप से बाहर फायर ब्रिगेड ने के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके बाहर निकाल लिया और बाहर उसकी अलग से जगह बना दी कंपनी के बाहर। और काफी सामान ऐसा था जो जलकर राख हो गया। लेकिन नुकसान का आंकलन की बात करें तो पूरी तरीके से आग बुझने के बाद जो डेटा होगा कंपनी अधिकारियों के पास, वो डेटे के अनुसार ही बताया जा पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है बचाव और राहत की बात, वो जनहानि थी, जनहानि नहीं हुई। जी ठीक है, खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए श्याम आपका धन्यवाद।